नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में गेटेक्स पैकेज का यूज करके एक पेज से दूसरे पेज पे डेटा कैसे ट्रांसफर करना है। कोड देखने से पहले हमें हमारे ऐप में गेटेक्स पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जाना है गूगल पे। यहाँ पे आपको पब डेव ऐसा टाइप करना है और ये जो वेबसाइट है https pub.dev इसे आपको ओपन करना है। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ इस सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है गेटेक्स और ये जो पहली लिंक है जहाँ पे गेट ऐसा लिखा हुआ है और यहाँ पे उसके डेवलपर का नाम गेटेक्स डॉट साइड है। 6 लाख के अराउंड इसके डाउनलोड्स हैं। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। यहाँ जाना है इंस्टॉलिंग सेक्शन में। यहाँ देखिए रन दिस कमांड विथ फ्लटर ऐसा लिखा हुआ है। तो आपको ये वाली कमांड कॉपी करनी है या आप यहाँ पे कॉपी बटन को भी क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको जाना है एंड्रॉइड स्टूडियो में। यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए ढेर सारे आइकॉन्स हैं। इसमें ये टर्मिनल वाला आइकॉन है, इसे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे वो लाइन आपको पेस्ट करनी है और एंटर करना है। इससे क्या होगा, गेटेक्स पैकेज आपके ऐप में इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे ऐप में पहले से इंस्टॉल्ड है, देखिए इज ऑलरेडी इन ऐसा लिखा हुआ है। ओके, फिर भी वो डिपेंडेंसीज को अपडेट कर रहा है। ओके, आपके ऐप में वो इंस्टॉल हो जाएगा। अभी ये इंस्टॉल हुआ है कि नहीं ये हमें एक बार वेरीफाई करना है। तो हमें जाना है इस pubspec.yaml फाइल में। यहाँ पे एकदम नीचे आपको जाना है डिपेंडेंसीज सेक्शन में। देखिए डिपेंडेंसीज करके सेक्शन है। यहाँ पे आपको चेक करना है कि गेट ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं, उसके आगे उसका वर्जन नंबर लिखा हुआ है कि नहीं। ओके, ये एक बार वेरीफाई करना है और फिर एक बार इस पब गेट बटन को क्लिक करना है। इससे क्या हो जाएगा, हम लोग फुल्ली श्योर हो जाएंगे कि ये पैकेज हमारे ऐप में इंस्टॉल हो चुका है। देखिए यहाँ पे गॉट डिपेंडेंसी जैसे लिख के आया है और एंड में लिखा है कि प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0। इसका मतलब ये पैकेज हमारे ऐप में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसे यूज कर सकते हैं। अब आते हैं कोड पे। लिप फोल्डर के अंदर हमारे पास दो फाइल्स हैं, एक है मेन डॉट डॉट फाइल, एक है सेकेंड पेज डॉट डॉट फाइल। हम लोग मेन फाइल से सेकेंड फाइल पे नेविगेट करेंगे और नेविगेट करते करते कुछ डेटा भी ट्रांसफर करेंगे। पहले देखते हैं मेन डॉट डॉट फाइल। देखिए यहाँ ये सारे इनपुट्स। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक गेट मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। आमतौर पे हम लोग मटेरियल ऐप क्रिएट करते हैं लेकिन इस बार क्योंकि हम लोग गेटेक्स पैकेज का यूज करने वाले हैं इसलिए हमें गेट मटेरियल ऐप क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ इस ऐप का टाइटल, इसका थीम, इसका होम पेज कौन सा होगा, वगैरह वगैरह चीजें हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माय होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। देन ये है माय होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे इस क्लास की एक स्टेट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माय होम पेज स्टेट क्लास। ये वो अंडरस्कोर माय होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। यहाँ बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज करने वाले हैं। ये सारे यूआई का बेस होता है, इसी के ऊपर सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट किया जाता है। स्कैफोल्ड विजेट के अंदर दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, एक है ऐप बार एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट में ऐप बार विजेट का यूज करके हम लोग एक टूल बार क्रिएट करते हैं। उस टूल बार को बैकग्राउंड कलर देते हैं और टाइटल देते हैं। तो टूल बार हो गया क्रिएट। देन बॉडी एट्रीब्यूट में क्या करते हैं, एक सेंटर विजेट का यूज करते हैं। इससे क्या होगा, इसके अंदर जो भी यूआई हम लोग क्रिएट करेंगे वो स्क्रीन के एकदम सेंटर में आ जाएगा। अब सेंटर विजेट के अंदर क्या है, सेंटर विजेट का चाइल्ड है एक एलिवेटेड बटन और उस एलिवेटेड बटन के ऊपर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, गो टू सेकेंड पेज। ओके, तो मतलब स्क्रीन के बीचों बीच एक बटन होगा जिसके ऊपर गो टू सेकेंड पेज ऐसा लिखा हुआ है। अब जब यूजर इस बटन को क्लिक करेगा तब ये ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें कुछ डेटा ट्रांसफर करना है इस पेज से दूसरे पेज पे। तो वो डेटा हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं। देखिए गेट डॉट पुट इस फंक्शन को हमने कॉल किया है और उसमें जो भी डेटा हमें पास करना है वो हम लोग पास कर रहे हैं। ठीक है, फिर गेट डॉट टू इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे और उसमें हमारा जो सेकेंड पेज का क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ इस दूसरी फाइल में एक सेकेंड पेज नाम का क्लास है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। और मतलब इससे क्या होगा, गेट डॉट टू फंक्शन से हम लोग इस क्लास से उस क्लास पे नेविगेट करेंगे और जाते जाते ये आईटी वाला डेटा हम लोग साथ में लेके जाएंगे। ठीक है, इतना इसका काम है। अब देखते हैं सेकेंड अंडरस्कोर पेज डॉट डॉट फाइल। देखिए यहाँ पे इनपुट्स, ये सेकेंड पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। यहाँ हम इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट करते हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर सेकेंड पेज स्टेट।
ये है वो अंडरस्कोर सेकंड पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम इस क्लास का यूआई क्रिएट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक रिजल्ट नाम का स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया है जो फिलहाल तो एम्प्टी है। इसके अंदर हम वो डेटा जो मेन पेज से आया हुआ है उसे स्टोर करेंगे। वो स्टोर करने का काम कहाँ से करेंगे? देखिए, जब ये क्लास लोड होगा तो सबसे पहले इनिट नाम का फंक्शन कॉल होगा। तो इसी के अंदर वो डेटा डेटा जो है जो हमने वहां से सेंड किया हुआ था उसे हम लोग गेट करेंगे। कैसे करेंगे गेट? गेट डॉट फाइंड फंक्शन का यूज करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो डेटा हमने वहां से भेजा था आईटी वाला ऐसा डेटा, वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। वो डेटा हम लोग इस रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करें। ठीक है। फिर बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज करते हैं। स्कैफोल्ड विजेट के अंदर ऐप बार है और बॉडी है। ऐप बार एट्रीब्यूट में ऐप बार विजेट का यूज करके हम लोग एक टूल बार क्रिएट कर रहे हैं। बॉडी एट्रीब्यूट में सेंटर विजेट है, उसके अंदर एक टेक्स्ट विजेट है। इस टेक्स्ट विजेट में हम हमारा जो रिजल्ट वेरिएबल है जिसमें फिलहाल हमारा डेटा है, वो डेटा हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं टेक्स्ट विजेट के अंदर, और उसे थोड़ा सा स्टाइलिंग भी कर रहे हैं। ओके, तो सेकंड पेज का फ्लो एकदम सिंपल है। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। फिलहाल हम लोग फर्स्ट पेज पे हैं। हमें स्क्रीन के बीचों बीच एक बटन दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर गो टू सेकंड पेज ऐसा लिखा हुआ है। अब मैं इसे क्लिक करूंगा तो हम लोग सेकंड पेज पे जाएंगे। जाते जाते आईटी वाला ये डेटा साथ में लेके जाएंगे जो डेटा यहाँ पे प्रिंट किया होगा। अब अगर मैं वापस बैक जाऊं तो फर्स्ट पेज पे आ गए हम लोग। वापस बटन को क्लिक करूं तो डेटा लेते लेते हम लोग सेकंड पेज पे आ गए जो डेटा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।